ओ भाई साहब, जाट का आज है डे नंबर 11। सनी पाजी मेनिया चल रहा है और मैं आपको बता दूं, सनी पाजी के लिए दिल से रिस्पेक्ट निकल के आती है। क्यों? रीजन बता देती हूँ। इसलिए क्योंकि अभी से कुछ देर पहले मैंने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी और उनकी एक रील देखी जिसमें वो बात कर रहे हैं जाट के बारे में, वो बात कर रहे हैं जाट 2 के बारे में, और वो बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 के बारे में। यार मतलब एक तो पता होता है कि उनको भी पता है कि अंदर अंदर से क्या चीजें चल रही हैं जाट को लेकर, लेकिन फिर भी जिस शिद्दत और प्यार से, जिस पेशेंस से वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले कल की तरफ देख रहे हैं, हमें फैंस को थैंक्स बोल रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं यार, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सनी पाजी जैसे होते हैं, जो लिटरली अपने काम से मतलब रखा, काम हो गया उसके बाद अगली चीज क्या करनी है, पहले इस काम को ठीक से उनको प्रमोट करना है इस फिल्म को, उसके बाद अपनी अगली फिल्मों के ऊपर फोकस करते हुए वो बात कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दिस थिंग। इतनी पॉजिटिविटी है उनके अंदर कि कल जो हम रात को इतना नेगेटिव हो रहे थे, रात को इतना कंप्लेन मैं कर रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनकी फिल्म की कलेक्शन को इतना अंडर रिपोर्ट करके बताया जा रहा है। केसरी चैप्टर 2 के बारे में ज्यादा बात हो रही है, जाट जो ऑलरेडी फिल्मों को बहुत पसंद, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उस फिल्म के बारे में इतनी बात नहीं हो रही। बाकी सब इधर उधर के काम चल रहे हैं, कवर अप्स चल रहे हैं। लेकिन सुबह की उनकी स्टोरी देखकर ना, रील देखकर, मैं सब कुछ मतलब मुझे कुछ सीखने को मिला और मुझे लगा कि लुक फॉरवर्ड, सामने देखो जो हो गया, जो कोई कर रहा है, जो कोई नेगेटिविटी कर रहा है, जो उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अपनी पॉलिटिक्स में ही उलझा हुआ है। लेकिन तुम सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो, आगे देखो आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, तुम्हें उसको कैसे करना है। इट ऑल जस्ट चेंज माई परस्पेक्टिव। वो बहुत ही अच्छा था। वो नेचर में वॉक कर रहे हैं, देखना जरूर आप उस स्टोरी को। वो नेचर में वॉक कर रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि अब मैं जाट 2 में और मेहनत करूंगा। लुक एट हिज रेजिलियंस कि वो इस एज में भी बोल रहे हैं मैं जाट 2 में और मेहनत करूंगा और मैं अब से कुछ दिनों के बाद बॉर्डर 2 की शूटिंग करने जा रहा हूँ। तो यार मैं बता नहीं सकती कि बॉर्डर 2 में सनी पाजी किस लेवल पर होंगे। उनके लेवल का एक्साइटमेंट लोगों को जो होगा उनको देखने का 26 जनवरी के मौके पर 2026 में, भाई क्या होगा वो माहौल उस टाइम पर। मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर 2 के आगे 26 जनवरी पे किसी भी फिल्म को आके क्लैश करना चाहिए। भाई खत्म हो जाएगी वो फिल्म। सनी पाजी के आगे आ जाओगे, अगर बॉर्डर 2 के आगे आ जाओगे ऑन अ पेट्रियोटिक डे मौका, भाई उस टाइम पर तो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि इस वक्त पर हम जो चीजें सोच रहे होते हैं कि भाई फिल्म ऐसा कर लेंगी, वैसा कर लेंगी, ये नंबर्स ले आएंगी, सनी पाजी वो चीजें करके दिखा रहे हैं। आज के टाइम में कितने कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में काम कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। भाई सब कुछ ठंडा पड़ा है, ठंडा बॉक्स ऑफिस पड़ा है व्हेन इट कम्स टू हिंदी फिल्म्स। साउथ की फिल्में भी, साउथ की फिल्मों को भी अगर आप देखो, 2025 बहुत ही चैलेंजिंग चल रहा है अभी तक। सिर्फ छावा एक ऐसी फिल्म थी जिसने झंडे गाड़ दिए, भाई झंडे गाड़ दिए उस फिल्म ने। बस वो एक ऐसी फिल्म थी। उसके सामने जितनी भी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म आई है अभी, केसरी, इसका बहुत ज्यादा बॉच्ड अप कलेक्शन आ रहा है। इसका बहुत मतलब आप कह लो कॉर्पोरेट बुकिंग। ऑफ कोर्स वी से दिस वर्ड, ये भाई जब नाम जुड़ा होता है धर्मा प्रोडक्शंस का तो ये सब चीजें तो होती हैं कि सीटें खाली हैं, बुक माई शो पर दिखाई दे रहा है कि खाली है, लेकिन कलेक्शंस कलेक्शंस आप देखो ऐसे भर भर के आ रही हैं। कलेक्शंस कैसे आ रही हैं ऐसी। और फिल्म के रिव्यूज भी, धर्मा प्रोडक्शंस ने पहली बार ऐसी चीजें डाली, मतलब ये चीजें भी करनी शुरू कर दी हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उन्होंने अगर रिव्यू दिया है उस फिल्म का तो उनके रिव्यूज को कवर किया है, यूट्यूबर्स के रिव्यूज को। तो यार मुझे लगता है दाल में काला जरूर है कुछ। लेकिन सनी पाजी का एटीट्यूड देखने के बाद मुझे लगा कि मतलब सब कुछ बेकार है। खुश रहो, इंजॉय करो जाट के कलेक्शंस को। मैं जाट के कलेक्शंस अभी तक आपको बताने शुरू कर भी देती हूँ वीडियोस में, लेकिन आज का दिन स्पेशल है। एक तो आज के दिन पे जंप आएगा कलेक्शंस में। दूसरी चीज ये कि एक पर्सपेक्टिव मिला है। एक सुबह एक वो उनकी स्टोरी देखकर एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिली है कि नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं होती यहाँ पे। जाट 2 आएगी, उससे पहले बॉर्डर 2 आएगी, इस बीच में रामायण आने वाली है, फिर लाहौर फिल्म खड़ी हुई है सामने। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे सामने देखने के लिए। सो डिसहार्टन नहीं होना है। बस सिर्फ इसलिए थोड़ा सा ये दुख हो रहा है कि गदर 2 के बाद जाट बहुत टाइम के बाद आई है। सनी पाजी जाट गदर 2 के बाद बहुत टाइम के बाद जाट में दिखाई दिए, फिर भी ऐसी पॉलिटिक्स उनके साथ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सोच ही रहे थे कि शुरू में कि भाई जाट बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा देगी, गदर वाली सुनामी आएगी, गदर 2 वाली। बट खैर ऑल सेड एंड डन, अब मैं वापस से उस स्पाइरल में नहीं जाना चाहती। लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जितने भी फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं हर एक सब्सक्राइबर के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। अगर नहीं रिप्लाई आ रहा है तो ये मत सोचना कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, हर एक के जवाब पढ़ रही हूँ और सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि सब लोग सपोर्ट में हैं सनी पाजी के। उनके सपोर्ट में आना जरूरी है। वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह लो या फिर सिनेमा कह लो कि ओजी एक्शन स्टार हैं, और वो डिजर्व करते हैं। कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं ये प्यार, ये शोहरत,
ठीक है, चलो ऑल सेड एंड डन, बात कर लेते हैं फाइनल कलेक्शन की। डे नंबर 10 फाइनल कलेक्शन कितनी रही कल के दिन पर? मैंने आपसे कहा था कि जंप आएगा ही आएगा, और जंप आया है। रात की ऑक्यूपेंसीज में एक अच्छा सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला। इवनिंग ऑक्यूपेंसी 17.8% थी, तो नाइट शोज में 24.21% की ऑक्यूपेंसी कल रही। शहरों की बात अगर कर लें, मुंबई 13%, दिल्ली एनसीआर 17.75%, ठीक बेहतर काफी पहले से। पुणे 15%, बैंगलोर 23%, हैदराबाद 15%, कोलकाता 16%, अहमदाबाद 14.2%, सूरत 10.5%, जयपुर 24.5%, चंडीगढ़ 14.25%, भोपाल 9.25%, लखनऊ 12.75% की जबरदस्त वाली ऑक्यूपेंसी चलती रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फाइनल नंबर की, तो फाइनल नंबर 3.75 करोड़ का कल आ चुका था, जिसके बाद इंडिया नेट कलेक्शन 69.4 करोड़ की हो चुकी है। आज की मेरी प्रिडिक्शन कम से कम 5 करोड़ की रहेगी। मैं बहुत बड़ी प्रिडिक्शन नहीं करूंगी। कल से वीकडे स्टार्ट है, और कल से वो हफ्ता स्टार्ट होने वाला है जिसमें बीच में एक भी छुट्टी नहीं है। तो अब जो समय आएगा आने वाला, वो प्रॉपर, मतलब जिसको कहते हैं कि प्रॉपर कोर वर्किंग डेज आ जाएंगे, और इनसे एक ड्रॉप भी आएगा। लेकिन ड्रॉप आता रहे, आता है तो आता रहे, हम तो फिर भी सेलिब्रेट करेंगे, हम तो फिर भी आगे देखेंगे, हम तो जाट 2 की तरफ देखेंगे, हम तो बात करेंगे कि फिल्में आगे सनी पाजी की क्या कुछ करने वाली हैं। सो आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस कलेक्शन। आगे चल के क्या होगा वो आगे मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे दिन में एक बार नजर मारेंगे, और शाम को एक बार उसके बारे में बात भी करेंगे। बाकी आप बताओ, आपको क्या कुछ लगता है? क्या आपने सनी पाजी की स्टोरी और रील को देखा इंस्टाग्राम पे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just called Story Fine Shit.